नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। सीता का श्राप आखिर क्यों दिया था सीता जी ने नदी, गाय, पंडित और कौवे को श्राप? सीता का अभिशाप आज हम आपको दिखाएंगे। वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। आइए बताते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई कहानी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चमत्कारी टोटके को और हमारे इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी महाराज दशरथ के द्वारा दिया गया 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, तब श्री राम और लक्ष्मण जी के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। उसी दौरान पितृपक्ष चल रहा था और श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को पिंडदान करना था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे होता है। इसीलिए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी गया की फल्गु नदी के किनारे पहुँचे। जब श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी फल्गु नदी के किनारे पहुँचे, तब उनसे पंडित जी ने पूजा सामग्री के बारे में पूछा और राम ने लक्ष्मण जी को पास के गांव में जाकर पूजा की सामग्री लाने को कहा। जब काफ़ी समय तक लक्ष्मण जी नहीं लौटे और पंडित जी के बार बार कहने पर कि पूजा का मुहूर्त निकलता जा रहा है, श्री राम ने जाकर लक्ष्मण जी का पता लगाने का निर्णय लिया और श्री राम जी वहां से लक्ष्मण जी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था और सीता जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। श्री राम और लक्ष्मण जब वापस नहीं लौटे, तब देवी सीता ने निर्णय लिया कि उनके पास जो पूजा की सामग्री है वो उससे स्वयं पूजा करेंगी। पंडित जी से उन्होंने कहा कि श्री राम और लक्ष्मण को लौटने में देर हो रही है, इसलिए वो पूजा शुरू करें। शायद तब श्री राम और लक्ष्मण वापस आ जाए। अगर श्री राम और लक्ष्मण नहीं आए तो वो अकेले ही पूजा समाप्त कर लेंगी। विधिवत पूजा करने के बाद अंत में देवी सीता ने पिंडदान किया। देवी सीता ने जैसे ही प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े और आंखें बंद की, उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि पूजा संपन्न हुई और स्वीकार हो गई। ऐसा सुनकर देवी सीता को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि उनकी पूजा सफल हो गई थी। राजा दशरथ ने उनकी पूजा को स्वीकार कर लिया था। देवी सीता इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि श्री राम और लक्ष्मण इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि पिंडदान पुत्रों के बिना पूरा नहीं होता। जब सीता जी ने फल्गु नदी में पूजा में इस्तेमाल होने वाली गाय, वट वृक्ष, कौवे, तुलसी का पौधा और पंडित जी को इस बात का साक्षी बनने को कहा, तो जब श्री राम और लक्ष्मण वापस आए, तब माता सीता ने श्री राम को सब बताया, लेकिन श्री राम ने उनकी बात नहीं मानी। तब सीता जी ने सभी साक्षियों से अनुरोध किया कि वो श्री राम को सच बताएं, लेकिन श्री राम के क्रोध के कारण किसी में भी सत्य बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वटवृक्ष ने हिम्मत करके श्री राम को सारी सच्चाई बताई। इस बात से देवी सीता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने बाकी सभी को श्राप दिया। सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वो सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। यही कारण है कि नदी में कभी पानी नहीं होता और वो सूखी पड़ी रहती है। सीता जी ने गाय को श्राप दिया कि उसके पूरे शरीर की पूजा नहीं होगी। हिंदू धर्म में केवल उसके पिछले हिस्से को ही पूजा जाएगा। साथ ही सीता जी ने गाय को भटकने का भी श्राप दिया। सीता जी ने पंडित जी को कभी संतुष्ट न रहने का श्राप दिया। यही कारण है कि पंडित दान दक्षिणा के बाद कभी संतुष्ट नहीं होते। सीता जी ने तुलसी को श्राप दिया कि वो गया की मिट्टी में कभी नहीं लगेगी, और सीता जी ने कौवे को हमेशा लड़ झगड़ के खाने का श्राप दिया। केवल वटवृक्ष ही ऐसा था जिसने श्री राम को सच्चाई बताई थी। इसीलिए सीता जी ने वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में वटवृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी। साथ ही सीता जी ने वटवृक्ष को लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का भी वरदान दिया और कहा कि भविष्य में पतिव्रता स्त्रियां वटवृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जय श्री सीताराम ज़रूर लिखें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें चमत्कारी टोटके के साथ।